लीबिया और यूनान के बाद तारकीन की एक और कश्ती को हादसा, 50 अफराद हलाक, 44 पाकिस्तानी शामिल। मुतासर अफराद के लवाहिकीन और अहलखाना गम से निढाल। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती गैर कानूनी तरीके से मगरबी अफ्रीका से स्पेन जा रही थी। मराकश की समुद्री हदूद में कश्ती उल्टी, 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वालों में 12 गुजरात के रिहायशी 4 माह पहले यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 6 का ताल्लुक नवाही गाँव, जोड़ा कतना और ढोला से है। जराये के मुताबिक मराकश में सारी स्मगलर्स कश्ती रोककर पैसों का तकाजा करते रहे। FIA हुकाम का कहना है दीगर 6 नौजवानों के नाम और देहात की तफसीलात मालूम की जा रही हैं। सदर और वजीर आजम का मराकश कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर आजम की मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब। कहा इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा जिंदा बच जाने वाले अल दाखिला के करीब कैंप में मौजूद हैं। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। बिलावल भुट्टो, गवर्नर, वजीर आला सिंध और दीगर का भी इजहार अफसोस। 9 मई और 26 नवंबर पर अलग अलग कमीशन सियासी कैदियों की रिहाई। हुकूमत को कमीशन बनाने के लिए 7 दिन का वक्त। दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल होगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को तहरीर मुतालिबात पेश कर दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीरी मुतालिबात पढ़कर भी सुनाए। चार्टर ऑफ डिमांड में कमीशन के TORs भी तजवीज़। कहा गया कमीशन बानी PTI की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने की इंक्वायरी की जाए। 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियो की तहकीकात की जाए। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करे। विभाग को पंजाब समेत सूबाई हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत और सजाओं की मुअत्तली के अहकाम जारी करें। दोनों कमीशन की कार्रवाई पब्लिक और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। कमीशन कायम न किए गए तो मुज़ाकरा जारी नहीं रहेंगे। हुकूमत और PTI तीसरे इजलास का एलामिया जारी। हुकूमती कमेटी 7 रोज़ में अपोजिशन के मुतालिबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। PTI के मुतालिबात पर तो पहले ही तहकीकात हो चुकी। हुकूमत का PTI के तहरीरी मुतालिबात पर दो टोक मौक़िफ़। राणा सनाउल्लाह ने PTI के चार्टर ऑफ डिमांड को झूठ करार दे दिया। कहा चार्टर ऑफ डिमांड का कोई जवाब बनता ही नहीं, उनके पास प्रोपोगेंडे के सिवा कुछ नहीं। PTI के 9 मई से मुतालिक तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद PTI के एहतजाज के मुकदमे भी अदालत में हैं। उनके मुतालिबात पर दोबारा इंक्वायरी नहीं खोली जा सकती। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा PTI के मुतालिबात कम और चार्जशीट ज्यादा है। ऑपोजिशन के मुतालबे पर उनकी बानी से मुलाकात जल्द हो जाएगी। हुकूमत को मुशावरत के बाद जामे रद्द-ए-अमल देना चाहिए। एकदम से सब कुछ नहीं होगा, एक एक इंच आगे बढ़ना पड़ेगा। रुकन मुज़ाकराती कमेटी और रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा हम किसी मुआवजे के उम्मीद में नहीं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान बोले लगता है लाहौर से कोई तार खींची गई है, ऐसा ना हो कोई तार शॉर्ट कर जाए। हुकूमत को 7 दिन में मुतालिबात का लाजमी जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा किसी भी फरीक ने हटदर्मी दिखाई तो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कोई शक होता तो मुज़ाकरात आगे ना बढ़ते। महमूद अचकज़ई ने कहा आइन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। उधर हुकूमत ने PTI के मुतालिबात पर मुशावरत के लिए ज़ैली कमेटी बना दी। PTI के बड़ों की आर्मी चीफ से मुलाकात। बानी PTI और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक भी कर दी। बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा जो भी मुलाकात करता हूँ बानी की हिदायत पर करता हूँ। बैरिस्टर गौहर ने PTI मुज़ाकराती कमेटी को बानी का पैगाम भी पहुँचाया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा मेरी और बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, एतमाद कायम हुआ तो ही सब हो रहा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात KP में सिक्योरिटी मामलात के तनासुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को बताया गया सियासी मामलात पर सियासतदानों से बातचीत की जाए। बातचीत को सियाको सबाब से हटकर पेश किया गया।
जिला कुरम में सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला, एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी। जिला इंतजामिया के मुताबिक काफिले में शामिल 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। काफिला 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल था। 2 तरफा फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। हमले के बाद सामान ले जाने वाला काफिला वापस टल चला गया। जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया, वो आज उन्हें पूछने नहीं आते। हमने बहुत जुल्म सितम से है बच्चों को अफरा तफरी की तरकीब नहीं दी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में तुलबा से खिताब, कहा आज कोई इन माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे जेल पे हैं, आपको जेल की सलाखों का नहीं तामीर का रास्ता दिखाना है। मरीम नवाज ने लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताह और तुलबा में चेक तकसीम किए। मरीम नवाज की आमद पर पिंडाल खैर मकदमी नारों से गूंज उठा। तालिबात ने मरीम नवाज को नवाज शरीफ और कलसूम नवाज की पोर्ट्रेट से मुज़य्यन दुपट्टा पेश किया। वज़ीर आला पंजाब तालिबात के साथ घुल मिल गई। तालिबात ने सेल्फियां बनाई। लाहौर में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, 3 करोड़ रुपए तक कर्ज बिला सूद मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमजोरियां गलत बुनियादों पर केसेस बनाने वाले FBI अफसरान को सजा देने का हुक्म। टैक्सी से मुताल्लिक केसेस का फोरेंसिक ऑडिट कराने की हिदायत की। FBI के महसूलात के हवाले से ज़ेर इल्तवा जायजा केसेस पर इजलास से खिताब में कहा, तमाम केसेस को जल्द से जल्द निपटाने के लिए इकदाम किए जाएं। दयानतदारी से मेरिट पर केसेस बनाने वाले अफसरान को इनाम दिया जाए। MQ मुफ्ती डॉक्टर खालिद मकबूल की सरबराही में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। कराची और हैदराबाद के तरक्याती पैकेज पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। फैसला पहले ही 3 बार मुअख्खर किया जा चुका। उधर अलिया मक्कान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा 190 मिलियन पाउंड केस बानी का नहीं, अदलिया का इम्तिहान है। केस में बरियत होना होती तो पहले दिन ही हो जाती। उन्हें समझ नहीं आ रही फैसले में लिखें क्या। AAE-1 सबमरीन केबल की खराबी से इंटरनेट सुस्त रवी, रिकॉर्ड वक्त में हल। PTCL के मुताबिक मेटा सर्विसेज मुकम्मल तौर पर फाल और हमवार तजुर्बे के साथ बहाल। PT और PTCL टीमों ने मुकम्मल कनेक्टिविटी की बहाली के लिए अनथक मेहनत की। बहावलपुर के इलाके चोलिस्तान में आसार कदीमा उखाड़ कर कीमती नवादरात चोरी करने का सिलसिला जारी। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 3 अफराद को मौके पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। नवादरात दीगर शहरों में लाखों रुपए में फरोख्त की जाती थी। मरी और गलियात में बर्फबारी, नज़ारे हसीन, सयाहों की मौज मस्तियाँ। माल रोड पर हल्ला खुला। मरी में बर्फबारी के बाद पंजाब के मैदानी इलाकों में ठंड फिर बढ़ गई। लाहौर में कई दिन की तेज धूप के बाद सर्दी की फिर से एंट्री, यकबस्ता हवाओं का राज। मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवेज कई मकामात से बंद। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान हमले में शदीद जख्मी। 2.5 घंटे की सर्जरी के बाद चाकू कमर से निकाल लिया गया, हालत खतरे से बाहर। भारतीय मीडिया के मुताबिक नामालूम शख्स घर में दाखिल हुआ, बेटे के कमरे में दाखिल होकर 1 करोड़ का मुतालबा किया। मज़ाहमत पर अदाकार पर चाकू से कई वार किए, फरार हो गया। पुलिस ने हमलावर की तस्वीर भी जारी कर दी। करीना कपूर कहती हैं, ये दिन हमारे ख़ानदान के लिए इंतहाई मुश्किल रहा। मुश्किल दौर से निकलने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत है। पाक वेस्टइंडीज पहला टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं, इंग्लैंड सीरीज में होम ग्राउंड का फायदा उठाया था। पाकिस्तान की फाइनल 11 का ऐलान। मोहम्मद हुरैरा का डेब्यू होगा, 3 स्पिनर भी शामिल। और
गिलगित बल्तिस्तान में क़िसर के बालाई इलाके यासीन में 2 रोज़ा सुरमाई खेलों का बाकायदा आगाज़। आइस हॉकी के मुकाबले होंगे। टीबी की तमाम अजला की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। खातिन की 4 टीमें भी शरीक। मुकामी फनकारों का ढोल की थाप पर रक्स।